महाराज इटसेल्फ को हिचकी चल गई, सुपर हिट थी। हाँ, पर महाराज को आते आते 6 साल लग गए। अनबिलीवेबल। और जब ये 6 लोग years। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं कल ही बात कर रहा था इसकी, और कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था कि कैसे आजकल जब भी कोई नया शो आता है ना, लोग देखते हैं भाई क्या है। तो जब पंचायत आई थी, लोगों ने एक्सपेक्टेंसी थी। जब मिर्जापुर आई, लोग ना या लेट्स सी, कुछ एक आध एक्टर्स आ जाते हैं। जब जयदीप अलावत का आजकल जो काम आ रहा है, लोग बोलते हैं यार लेट्स सी व्हाट दिस इज। फिर एक ऐसा शो उसमें आता है और जो फिल्म आती है जो है महाराज। अब मेरे लिए ना एक दो लाइन इसमें थी जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी कि एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार क्या हो रहा था, जो रीत रिवाज माना जाता था, ट्रेडिशन माना जाता था। 150 साल पहले की बात है ये, सच्ची कहानी। और आज महाराज की बातें मैं यहां करने वाला हूं with the man who's put it all together, somebody who I feel who has done so much in our industry for creating awareness with his films. But sir, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, not enough people know what all you do. तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। महाराज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जब इन्होंने हिचकी बनाई थी, जब मैं स्टूडियो में आके देखा था, आई मीन थिएटर, आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। आपने जब वो हिचकी बनाई थी, एक टिक जो होता है, जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी बहुत ही कमाल की फिल्म थी। लेकिन लोग इसमें इतना रो नहीं पा रहे थे जितना तारे जमीन पर, क्योंकि वो इतनी बड़ी रिलीज नहीं थी। आज बिफोर वी गेट इनटू ऑल द ब्यूटी ऑफ महाराज एंड ऑल द एक्colades यू आर गेटिंग, एक डायरेक्टर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। जो इतने सारे मेरे दोस्त हैं, एडी हैं, डायरेक्टर हैं, बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कितना मुश्किल होता है आपकी ड्रीम को वैसे देखना ऑन बिग पर्दा फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। एंड वुड यू रेकमेंड बिकमिंग डायरेक्टर्स टुडे? लोग बोलते हैं इतनी अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल के लिए, ओटीटी है, ये है, क्या सीन इतना रोजी है? इतना रोजी नहीं है, बट आई वुड रेकमेंड एनीबडी हु हैज अ वॉइस एंड किसी को भी एक कहानी है कहने को और उससे कुछ कही जा सके, हाँ, तो आप कहिए। आज आपके फोन पे भी एक फिल्म बनाई जा सकती है, आप यूट्यूब पे भी फिल्म डाल सकते हैं, आप रील्स पे भी एक कहानी कह सकते हैं। तो कहानी कहने की माध्यम बहुत है। हाँ, एक डायरेक्टर के लिए जो चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी फिल्म देखे, या एक कहानी है जो कही जानी, जैसे महाराज इटसेल्फ को हिचकी चल गई, सुपर हिट थी। पर महाराज को आते आते 6 साल लग गए। अनबिलीवेबल। और जब ये लोग जब ये बोल रहे हैं सुपर हिट, मैं बता रहा हूँ आज की डेट पर 50 करोड़ अगर कोई पिक्चर बना रही है, पीपल आर सेलिब्रेटिंग। हिचकी हमने 6 years बैक हैड मेड मच मोर मनी देन दैट। मैंने सिंगल स्क्रीन में जाके देखी थी, जहां हर किसी की आंख में थोड़ा सा आंसू था जी, एंड इट वाज फुल। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम आई थिंक। पेशेंस लेवल आप मेरे को बताइए सर, आपके मंत्रा क्या है? आज एक डायरेक्टर का काम बाहर से जो आता है वो सब देखते हैं जी, बट लोग जो देख भी रहे हैं इंटरव्यू ऑन रेडियो सिटी मुंबई एंड रेडियो सिटी इंडिया, व्हाट इज योर मंत्रा? व्हाट डू यू डू इन दोस 5-6 years? कई बार इज एवरी डे नॉट डिफिकल्ट? every day is difficult, and every day is a challenge, because you are living that film thinking कि ये, जैसे महाराज, let me give you an example of महाराज हिचकी चल गई। I saw a Gujarati नाटक called महाराज which is based on a Gujarati book called महाराज। तो उस नाटक और बुक को देख के फिर सेम स्टोरी लाइन एंड देन वी डिसाइडेड कि यार ये किताब की राइट्स ली जाए और ऑफिशियली ली जाए, और जो गुजराती नाटक के डायरेक्टर और लेखक थे विपुल मेहता, उनको लाया जाए, और एक और गुजराती नाटक के दिग्गज है स्नेहा देसाई, जिन्होंने लापता लेडीज भी लिखी है, उनको लाया जाए। दोनों को लेके फिर हमने स्क्रिप्ट लिखी। दोनों वैष्णव है, मेरी वाइफ भी वैष्णव है। तो दिस फिल्म वाज अबाउट 6 साल पहले की बात है। ये 6 साल पहले की बात है। तो 1 साल रिसर्च में गई, जो हमें ऑब्जेक्शनेबल लगा कि यार ये केस में कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, वो हमने स्क्रिप्ट में डाला नहीं। जो हमें किताब में ऑब्जेक्शनेबल लगा वो हमने स्क्रिप्ट में डाला नहीं। कमाल की बात है, जिसने पिक्चर देखी 1850 में भी यही डिस्कशन चल रही थी, जब वो सत्यप्रकाश का जो पेपर निकालना जा रहे थे, वो कह रहे थे कि आप मुद्दे पर बात करो ना, नाम मत लेके करो। आज 150 साल बाद भी जब कहानी दोबारा दोहराई जा रही है बड़े पर्दे पर, तो भी आपको ये सेम सोचना पड़ रहा था सर। हमें लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में सोच रहा था, क्योंकि हम कह क्या रहे थे, हम कह रहे थे एक कहानी एक पत्रकार के बारे में जो 1862 में बाइकला में रहता था, और उस वक्त सती के खिलाफ, विधवा पुनर्विवाह के हित में, औरतों के हित में, उनको बचाने के हित में, उन लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा समाज सुधारक था। आज उसका नाम कोई नहीं जानता। अनबिलीवेबल। करसन दास मूल जी, जिसकी माथेरान में एक लाइब्रेरी उनके नाम से। जो मैं देख के आया हूं, क्योंकि मैं अभी माथेरान गया था जी।
एंड आई ऑल्सो डिडंट नो, आई रेड अबाउट हिम इसकी देयर। कहानी क्या, ये है कौन, यस, और इसने क्या क्या किया है उसी कम्युनिटी से रह के, क्या क्या किया है इसकी जिंदगी में टू मेक अ डिफरेंस इन आवर वर्ल्ड। एक फिल्म में एक शॉट है जो बहुत ही बड़ी बड़ी चीज है। 1862 में वो एक लाइन बोलते हैं, जब विधवा पुनर्विवाह की बात हो रही है, वो कह रही है कि एक स्त्री का तन एंड उनकी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जी ये बहुत बड़ा लाइन था, उस पर थप्पड़ मिला उसे, जी और उसके 2 सेकंड बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। जी जी दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन फॉर मी, दैट वाज द लाइन ऑफ द प्ले, Yeah, बिकॉज yeah. उस जमाने में अगर इन्होंने एक्चुअली ऐसे बात की होगी करेक्ट, तो मतलब इट्स लाइक अनबिलीवेबल। yeah, and he's talking about someone who's like a mother to him, यस, that she's been a vidva for so long, Yes. but even she has needs, राइट राइट, even she can wear color. Why are we depriving women just because their husband dies? सोच के भी आज ऐसा लगता है कि कैसे हम लोग रह पाते थे उस समय, एंड कैसे ये मेल पेट्रियार्की की जब बात बोलते हैं ना, अक्सर औरत और आदमी सेम हो चुके हैं, कहाँ हुए हैं, मतलब वी हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू लाइक सॉर्ट ऑफ कवर अप। इसलिए द फिल्म, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द फिल्म, कि धर्म भगवान बनने का नहीं, अच्छा इंसान बनने का जरिया है। और व्हाट इज ही कमेंटिंग अगेंस्ट, करसन दास बोल रहा है कि मेरा कोई जेजे के सामने कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, मुझे उनकी सोच से बैर है। तो हमारी लड़ाई एक आदमी की सोच से है, और वो सोच से ही नहीं, वो सवाल उठा रहा है कि ये तो हुआ, पर ये हमने एज अ सोसाइटी क्यों होने दिया, और अगर ये हम में बदलाव ना आए, the great quotes from great men that the change begins from Yes, yourself, yes. all these very very apply. He says it that अगर हमने ये बदला नहीं है सोसाइटी, तो सदियां बीत जाएंगे, सालों बीत जाएंगे, धर्म गुरु के सिर्फ नाम बदले रहेंगे, किससे वही रहेंगे। एब्सोल्युटली। और आज और, क्या yes. बदला है, आज किससे वही है, हाँ, नाम बदले हैं। हाँ, ये 1862 में करसनदास मूलजी ने कहा था, आज भी ये वही हो रहा है। करेक्ट। और आई थिंक यू नो दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच। बट जैसे भी गो बैक टू द स्टोरी, यू आर वेटिंग 1 or 2 years, यू गॉट इट इन, Yeah. आप पिक्चर बना लेते हो, जी। फिर उसके बाद अब फिर दोबारा इंतजार। हाँ यार, ये तो फ्लॉप फिल्म के बाद अब जब वेट करो ना इस इंडस्ट्री में, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज अ वेरी हार्ड इंडस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल। एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नहीं है, पर हिट फिल्म के बाद जब आप वेट करो तो फिर वो और दुखदाई है। बट व्हाई डिडंट यू, अब जैसे लोग बोलते हैं ना साइनिंग स्प्री पर जाना, हम एक्टर्स के बारे में सुनते हैं, डायरेक्टर्स क्यों नहीं जाते साइनिंग स्प्री पर? पता नहीं यार, वो आपको पैसों की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है, बहुत शायद यही होता, पहले हम यही सुनते थे कि शाहरुख खान ने साइनिंग स्प्री किया ताकि मन्नत खरीद सके, ये शाइनिंग स्प्री। अब तो डायरेक्टर्स कह रहे तो कभी नहीं सुनता मैं। सरल जहन में क्या था कि चलो हिचकी चल गई है, मैं आदित्य चोपड़ा के पास गया हूँ वापस, ये फिल्म लेके आदित्य चोपड़ा ने सुनी है, हाँ बोली है कि ये फिल्म बनाएंगे, फिल्म बन भी गई, 50 दिन में फिल्म बन गई, 50 days फिल्म। इनफैक्ट we've cut 35 minutes of the film, edited off the film, which is, you know, with censor, because इसको censor भी कराई गई, it went through a censor process, so anything that needed to be cut 1 year ago was cut. और ये एक्चुअली कोर्टरूम का था, जिसमें काफी लोगों ने बोला था कि कोर्टरूम इतना शॉर्ट क्यों लग रहा है, और बहुत सारी चीजें, कोर्टरूम था, काफी कुछ फर्स्ट हाफ में चीजें थी, जुनैद का इंट्रोडक्शन एज अ समाज सुधारक था, कि एक चाइल्ड ब्राइड की शादी हो रही है, उसको वो बचाता है, हटा दिया वो। तो काफी चीजें गई एडिट के वक्त और सेंसर के वक्त। तो व्हेन वी वर विथ अ फिल्म, वो सेंसर्ड फिल्म जो आप देख रहे हो वो सेंसर्ड फिल्म है। तो इसलिए जब एक दिन पहले, इस फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले जब वो कोर्ट केस हुआ और फिल्म, वो कहते जो नहीं जानते, कोर्ट केस किया गया था कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, बेसिस वन पोस्टर। एक पोस्टर ही निकली थी, ना इसका टीजर आया, ना इसका ट्रेलर आया, ना इसके गाने आए, और ऐसा भी नहीं था कि इतने सारे, शायद मैं आप मत बोलना, मैं ही बोलता हूँ, शायद हमने इतने सारे कुकर्म किए अपने पास में, बस सच है ये। लोग शायद वो चाहते हैं कि भाई वो छिपा ही रहे और वो राज ही रहे, आप नई कुछ चीज बनाओ, शायद लोगों को यही लगता है। यू नो, आई थिंक वी एज अ नेशन एंड एज अ कंट्री हैव बिकम वेरी वेरी रिएक्टिव। अरे बिफोर एनीथिंग हैपेंस, आई थिंक वी बिकम जजमेंटल मोर देन रिएक्टिव, बट जजमेंटल टू, कि इसमें क्या क्या हो सकता है विदाउट सीइंग इट फॉर व्हाट इट इज। अब जब लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं पर ये तो सही है, प्रो धर्म है, प्रो ह्यूमैनिटी है, और इसमें तो सीख है फिल्म में। एक सीन आप बता दो, जैसे वो पेड़ के नीचे है, जब वो दरवाजे बंद करते हैं जी, और बोलते हैं आपको अगर
भगवान तो हर जगह है और सामने फोटो लगा दी है ना, जी। तो खाइए ना प्लीज जी। हाँ, ये कैसा होता है जहाँ पे बोलते हैं कि जब तक आप मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप निवाला नहीं ले सकते। और ये हुआ था जी हाँ। उस वक्त हम्म, एक दौरान पे, हाँ। क्योंकि ये दिस वाज अ लॉन्गर स्टोरी, पर एक दौरान पे मंदिर की हवेलियां बंद कर दी गई थी। अच्छा। तो वहां पे ये था कि कोई खाना नहीं खा सकता, पहले आपको दर्शन करने हैं, फिर आप अन्न का निवाला जी, ले जी। सकते हैं। तो ये जो इंटायर थियरी ऑफ हिम सिंह कि भगवान तो हर जगह है, इन्होंने ही सिखाया हमें ये जी धर्म। जी जी। तो फोटो देख के हाँ, करेक्ट। नतमस्तक शायद करके आप कर लो। प्रथा शायद वहीं से शुरू हुई कि हम लोग घर में मंदिर बनाने लग गए, ऐसा मुझे लगता है, हो और सकता है। इनको हेल्प उस सीन में भी किसने किया? हाँ। इन्हीं के धर्म के सबसे बड़े राजा ने, गुरु ने। राइट राइट, उन्होंने बोला कि भगवान हर जगह है, आज की आरती तुम करोगे। करेक्ट। तो व्हेन यू आर सीइंग, व्हेन पीपल स्टार्ट जजिंग इट कि नहीं यार ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, नहीं, ये धर्म के हित में है। हाँ बिल्कुल। ये एक्चुअली धर्म के हित में, ये धर्म को बचाने के लिए और सही चीज बोलने के लिए और सही सवाल उठाने के लिए फिल्म बनी गई है। ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है, शर्वरी की एंटरटेनमेंट है, बहुत है, एक गाने हैं, सब कुछ है, और एक सीख है एंड में। अब जब लोग देख रहे हैं, जैसे ग्लोबली नेटफ्लिक्स पे नंबर 2 जब ग्लोबली हो जाती है जी, इंडिया पे तो आप टॉप 3 हफ्तों से टॉप नंबर 1 पे चल रही है, पर जब ग्लोबली नंबर 2 हो जाती है, ये सेकंड वीक और थर्ड वीक है अब इन द टॉप 3, वाह। so then you feel that in spite of all those 5 years, in spite of those edits, in spite of things which I wanted that people would see, the film is still being loved for the intent and the messaging that we have all worked for. So Adi gave me the wings to fly, and rightfully then I hopefully have, No, you have done justify, sir. he is proud of me and I'm very very happy. बिल्कुल। और and- कौन कौन लोग प्राउड हुए थे, कैसे डिफरेंट मैसेजेस आए जो आपने सोचा नहीं था? अरे मैसेजेस एक्चुअली जिनको आप जानते नहीं हो ना, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, कुछ कुछ दिग्गज तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो, नाम नहीं लूंगा, पर उन दिग्गजों का जब मैसेज आ जाता है और बोल देते हैं आपको कि चल फिल्म करते हैं साथ में, वाह। तो आपको मालूम है आपकी नौकरी पक्की है अब। आपकी अगली फिल्म आपको मिल रही है। बट यू हैव अ वेरी वेरी लवली डिमीनर, सर। बहुत सारे लोग ना दब सकते हैं इससे, एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाँ बेटा अब तूने मैसेज किया है क्या, पहले कभी टैलेंट नहीं मेरा देखा था, ये कैसे नहीं आता आप लोग के इमोशन? मेरे ग्रैंडफादर प्रेमनाथ जी, बीना राय जी, both have been legend actors. Yes. My father's been an actor. So Prem you also will Kishan. want to prove ना, ताकि I've seen failure, I've seen success. I've seen it all कि you cannot take failure to your head. I mean success to your head and failure to your heart. You can't. We Are Family did not do as well as it should have done. It was an above average film. Hitchki did extremely well. और सोचो उसके बाद And उसके बाद Maharaj is now getting the kind of love I never thought it would get, because without a trailer, without any publicity, आमिर खान के बेटे की लॉन्च है। वही वैसे में ही बहुत बड़ी बात थी। फिल्म was dropped on the service 4:30 बजे कोर्ट की रूलिंग हमें मिली कि जज ने देखी है, और थैंकफुली she found nothing objectionable in the film, so we thank her. And 5:30 बजे without any knowledge it is on the platform. Crazy. So I'm like, आ गई, अरे आ गई यार, अब क्या करें? ये आपने एक जो लाइन बोली सर, जज देखती है, ये वो एक्चुअली बैठ के अपने वो क्या प्रोसेस होता है, वो जैसे जज देखना और वो तो सब? सलिल, ये फॉर पीपल हु डोंट नो, 13 रात को हमें मैसेज मिला कि गुजरात हाई कोर्ट पे ये फिल्म अब चली गई है और एक स्टे हो गया है। अच्छा अच्छा। फिर बाकायदा आप गुजरात हाई कोर्ट के केस आप लाइव देख सकते हो यूट्यूब पे, जब जो चल रहा है ना उसी वक्त यू कैन वॉच इट लाइव। सो ऑल ऑफ अस वर वाचिंग इट लाइव जी। तो जो उनके दलीलें थे, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, वो सब आप देख रहे हो, तो मेंटल हेल्थ तो आपकी बैंड बज जाती है। मैं, माय फादर, मदर, माय वाइफ, एवरीबडी वाज लिटरली ए सपोर्ट, क्योंकि मैं तो रो रहा था। मैं बोला यार 5 साल लगाए हैं और जो आप दलीलें पेश कर रहे हो मेरे फिल्म में नहीं है जी, हमने पहले ही निकाल दिए सब चीजें, आप देखिए ये फिल्म इज प्रो रिलीजन, इज तो प्रो ऐसे ह्यूमैनिटी। उनके लॉयर ने बोला नहीं हमें दिखाओ? नहीं सर, तो हुआ क्या, फाइनल डिसीजन ये हुआ आफ्टर द 4 दिन ऑफ गिव एंड टेक कि जज आप देखिए पिक्चर, अच्छा। और अगर आपको सही लगे और इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगे तो हमें ये परमिशन दीजिए फॉर द फिल्म टू तो रिलीज। तब भी 50-50 हो सकता था? हाँ जी, ये फिल्म नहीं आ सकती थी। तो आर यू सेइंग दैट इट कुड हैव जस्ट इट कुड हैव नेवर कम एवर। एंड तो आप मंदिर and we गए did- फिर उस दिन?
मैं मंदिर आज जाके आया हूँ, सिद्धि विनायक फाइनली आपको मिलने के पहले। और क्योंकि अब ये मैं अभी गर्व से बोल सकता हूँ कि द फिल्म इज अ लेजिट हिट, यू नो। And so when she came out, ऐसा था कि जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं सब ऐसे रुके हुए, हाँ भाई मुबारक हो, जैसे You can, you know, actually anybody can just go and see the archives of the court footage is available free. Wow. And you will see what all happened. So for a filmmaker, you go through a lot, a lot. So when she gave it that permission, that was at 4:30 in the afternoon, 5:30 the film क्या dropped. बोला उन्होंने, उनका मतलब एग्जैक्ट लाइन क्या था? नहीं, कि nothing is objectionable and I don't see there's anything that hurts anybody's sentiments. And we were like, हम रो रहे थे कि thank you, नतमस्तक प्रणाम के नहीं है, क्योंकि वाकई नहीं था, you know, अगर, और हमारी इंटेंट कभी ये नहीं कि आपने हिचकी देखी है, वी आर फैमिली देखी है, they are all sensitive films. Absolutely. So we are not here to create It's controversy. not and- ये clickbait नहीं है, first of all. नहीं ये नहीं, भी, बिल्कुल हाँ। नहीं। और सीख है फिल्म में। और the beauty is that, see, my guru is Suraj Barjatia. He's my father. He's a lot to me. When he called it and said, I'm very, very proud of you. Javed Saab, Javed Akhtar, who I love and revere, when he saw the film, and then the next day he called. Then the next day he called and he said, आपने बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. बिल्कुल सर. For me, Javed Akhtar's, Javed Saab's, you know, that pat on my back means a lot. Raju sir, Raju Hirani sir, lots of people called me and said, you've made a very I good think film. ये आपके लिए ये सर ISI मार्क जो इंतजार था लोगों को, होता है कई बार डायरेक्टर साहब, और आपका करियर टेक ऑफ हो जाएगा. Couple of things I want to talk about. जी. First of all, you've introduced us. I did not know, first of all, there was a Supreme Court in Mumbai. मुझे पता ही नहीं था. Yeah. ये अब एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, वहां पे जाके अभी भी है क्या? हाँ बिल्कुल. And the Supreme Court, अभी तो हाई कोर्ट बन गया हाँ. obviously, but उस वक्त it was called Supreme Court. जी. And after Warren Hastings case, this is one of the most sought after cases. ये पढ़ी जाती है यूनिवर्सिटीज में. Wow. ये पढ़ाई जाती है. ये लाइबल केस अगर आप गूगल करें, ये यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है. अच्छा. ये केस आप महाराज लाइबल केस टाइप करें, ये आपको फ्री डाउनलोड मिल जाएगी पूरी फिल्म. Wow. तो आपको ये सब अवेलेबल है. Right. करसन दास के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, करसन दास केस के ऊपर एक किताब है. इसको बहुत, ये मुझे बहुत लगता है चर्चा बायोपिक में करसन दास पर अब बन सकती है. It's like you should only make it. बहुत अच्छा हो जाएगा. सबसे मुश्किल चीज फिल्मिंग के दौरान क्या लगी थी आपको, मतलब कि ये आपके सिनेमैटिक या उस दायरे में एज ए डायरेक्टर, it was outside your comfort zone, or was it? नहीं, okay? it wasn't, because we had enough of pre-production and Adi had given me enough of HODs, head of departments, चाहे मैक्सिमा बासु हो क्लोथ्स के लिए, राजीव रवि सर हो जिन्होंने कैमरा वर्क किया है, वैभवी जिन्होंने गाने किए हैं, यू नेम द डिपार्टमेंट, बड़े, हाँ. द बेस्ट. Yes. अमित एंड सुब्बू जिन्होंने सेट्स बनाए थे, जो भंसाली सर के सब सेट्स वही Wow, बनाते हैं. wow. तो हमारी जो आप देख रहे हो इज 99% सेट. My God, it's an expensive film. Yeah, it is. It is, and expensive film, and also of a newcomer's launch who's actually a Absolutely. superstar's son. Yeah. So the responsibility is tenfold more. But our research and our mehnat, we actually did readings for 1 year. अच्छा, Sharwari with the cast. Wow. with the cast. शर्वरी के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ. जब वो मुझे के लिए आई थी, वो बोल रही थी कि सरेल अभी बहुत कुछ आने वाला है. उसका भी बेचारी का सब कुछ रुका ही हुआ था. हाँ, हम सबका रुका हुआ था. हम सबका ही रुका हुआ था. हमने बोला कि ये हिचकी के बाद ये तो जल्दी आ जाएगी. ये तो दिस विल नॉट टेक टाइम टू रिलीज. इसके बाद मैं नेक्स्ट फिल्म करूंगा और फिर मैं नेक्स्ट फिल्म करूंगा. अब मेरे पास ना सलील 5 स्क्रिप्टें पड़ी है, 4 से 5 स्क्रिप्ट रेडी है. रेडी. अब बनाएंगे. सर हमें जब 1-2 दिन वाला फोन नहीं आता ना, हम ऐसे एंग्शियस हो जाते हैं. मतलब आपसे तो लेसन्स लेने हैं. आपने, आर यू अ बुद्धिस्ट और आल्सो यू फॉलो ऑल दैट? नो, मेडिटेशन एक्स्ट्रा करते हो? बट द नेम इज सिद्धार्थ. बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कांग्रेचुलेशंस. एंड यू नो, आई जस्ट से कि आप भी एक मिसाल हो, यू नो, फॉर समटाइम्स यू हैव टू कीप ऑन एट इट. अब हार नहीं मान सकते. कभी ऐसे दिन तो आए होंगे, आई एम श्योर. नहीं, ऐसे दिन रोज आए हैं. बट इफ यू आर नॉट रेजिस्टेंट और यू आर नॉट परसिस्टेंट ऑन व्हाट यू वांट, फिर आपको वो मिलेगा नहीं. चाहे वो जो कोई भी चीज हो, चाहे वो फिल्म हो या कोई भी लक्ष्य है आपके लाइफ में, यू हैव टू बी एट इट एवरी डे एंड नॉट गिव अप. इफ यू बिलीव इन इट, इफ यू बिलीव कि ये होना ही होना है, चाहे एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, you believe that this has to happen because your intentions are pure, then you've got to be at it, and someday that mountain will break. Absolutely. I think ये स्पोर्ट्स और फिल्म्स हमें ये सब सिखाते ही हैं कि हमें
कई बार क्या होता है ना, स्पोर्ट्स में 20 साल की मेहनत लगती है और फिर जाके एक आपको मेडल मिलता है, और उसके बाद लोगों को सिर्फ वो मेडल और उसके बाद वाली कहानी पता होती है, लेकिन उससे पहले जो शिद्दत गई होती है और जो मेहनत गई होती है बहुत अलग रहती है। सिद्धार्थ सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। और अब सिद्धार्थ मल्होत्रा एज ए डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा बाहर दिखने चाहिए। जी बिल्कुल, थोड़ा आप, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बाहर घूमना हो, ये प्लीज आइए। ये हाल ही में मैंने अभी शुरू किया है, इसके पहले करता नहीं था ये कुछ, पर जी इसकी एक वैल्यू और चाहे आप, अहमियत। नहीं इसमें वैल्यू नहीं जी। इसमें कहानियां आपने तो सुनी है, एक्टर्स को भी अपने इंस्टा फॉलोअर्स के हिसाब से कई बार लिया जाता है, तो अब डायरेक्टर्स को भी कितने पोस्ट वो कर रहे हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। बीटीएस रोज शूट करो सर आप। पहली बार लाइफ में ये रोज पोस्ट करना शुरू किया है मैंने। कौन से टाइम पर आप करते हो? मैं सुबह कुछ 10-11 अरे बजे। परफेक्ट सर, ये एल्गोरिथम के हिसाब से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये thanks। एल्गोरिथम। हाँ, वो सुबह 11-12, अगर मिस हो गया तो शाम को 6 बजे। अच्छा, वैसे ऐसे ही रहता है सर मोस्टली। अच्छा, नहीं मैं कभी 7 बजे भी कर लेता हूँ उठ के। But it works. Congratulations, and may Thank you, this sir. continue जी। to be at number one, and may you do many more projects Thank you, sir. on the big screen also very soon. Yes, very soon, very soon. Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।